स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4E। ऑलरेडी इस एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, तो अभी क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। और देखो, इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन क्या चीज है, 7 है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 आ जाएगा और देखो दोबारा से वही फॉर्म। और 7 ऐसे लिख के अगर हम x पे स्क्वायर कर दें और -1 पे भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो किसी का भी पावर हो सकता है, आंसर तो 1 ही आएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और साथ में a माइनस बी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ये ऐसे ही होने वाले हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 8 है और 50 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया तो 2 4 जा 8 और 2 से कितनी बार में जाएगा, 25 टाइम्स में, और y स्क्वायर z स्क्वायर। चलो 2 कॉमन लेने के बाद 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये 4 2 का स्क्वायर है और 25 5 का, y स्क्वायर y का और z इसका। अब अगेन ये फॉर्म कैसा हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। 2 और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 प्लस 5yz, ये ब्रैकेट इस तरह का लगा दो, a प्लस बी और फिर 2 माइनस 5yz, a प्लस बी a माइनस बी, ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों में एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो है दोनों के पास a, और a कॉमन लिया तो आया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। a यहाँ, तो b प्लस सी ब्रैकेट में एक और b माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो बस हमको क्या कर देना है, ब्रेक करके लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक्स क्यूब है, एक्स है और 36, तो इन दोनों में सबसे लोवेस्ट पावर कितना है, x, जो कि दोनों के पास है, जो हमने कॉमन ले लिया। 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, जो चीज है वही अगर ले लिया तो वहां पे 1 रखेंगे अंदर, ना कि 0 रख देना। 6x का ये होल स्क्वायर है, -1 पे स्क्वायर पुट करेंगे, क्या कुछ हुआ, x, और ये हो गया 6x माइनस 1 और ये हो गया 6x प्लस 1, प्लस पहले लिख लो, माइनस बाद में, ठीक है। चलो इस तरीके से इसको लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत कम टाइम में ये हो जाना है, बस ये है कि आपको आना चाहिए सही से, साइन डिफरेंसेस वगैरह देखना है, कॉमन निकालना है कैसे। दोनों के पास एक चीज कॉमन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ब्रैकेट में यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 7। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये एक स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के लिए समझने में आसानी कर देगा कि आखिर हमने उसको लिखा कैसे है, क्योंकि 1 के ऊपर हम स्क्वायर पुट कर सकते हैं। स्लोली स्लोली चलते हैं। अब यहाँ पे दोनों के पास t माइनस 3 का होल स्क्वायर है, t माइनस 3 का होल स्क्वायर दोनों के पास है, तो बचा टी स्क्वायर माइनस ये जा चुका है तो बचा 1। अगेन अब जैसा पिछले वाले में हमने एक स्टेप आपको दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये तो 2 बार लिखे नहीं जाएंगे, ऐसा ही रहने दो, और इसको t माइनस 1 सॉरी t प्लस 1 और t माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ 2 बार लिखने से अच्छा ही है, होल स्क्वायर पे ही रहने दें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अब देखो, एक तो आपको दिख रहा है c प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों टर्म्स के पास है, तो c प्लस 2 का होल स्क्वायर दोनों टर्म्स के पास से ले लेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये 5 के टेबल में, ये 5 के टेबल में 9 टाइम्स में 1 टाइम्स में, तो साथ ही साथ 5 भी कॉमन ले लिया,
तो अंदर 5 कॉमन, बचा सी स्क्वायर, सी प्लस 2 स्क्वायर कॉमन, तो बचा बस इतना ही। और ये 9 टाइम्स है ना, ये आ गया। चलो अभी क्या आ जाएगा, ये 5 सी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे सी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 सी प्लस 2 का होल स्क्वायर, सी प्लस 3 और सी माइनस 3, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 7th के बाद 8th। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा ही ए है और ये पूरा ही बी है, तो इसमें एक स्टेप पर ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए और ये पूरा बी, तो ए, ये पूरा ए है, प्लस बी, और फिर पूरा ए और साथ में माइनस बी। नेक्स्ट है इसके आगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस b की पूरी जो वैल्यू है जैसे कि तैसी, लेकिन a माइनस जब b लिखने वाले हैं तो माइनस लग के माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10th नंबर क्वेश्चन में ये पूरा कितना है, 5a का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 16 4 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन 16 पे नहीं लगा है, तो 4 का अगर स्क्वायर कर दे तो 4 इसको दे सकते हैं, यानी कि हम इसको 4x माइनस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये इसके साथ, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे और उस पर स्क्वायर रहेगा तो कितना आ जाएगा, ऐसे भी 16 आ जाना है। अब ये पूरा a प्लस b का मतलब हुआ 4x माइनस 4y, फिर उसके बाद a माइनस b माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस का 4y। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि मुझसे भी कहीं गलती हो जाए, तो आप क्रॉस चेक करते रहना, अपनी बुक के भी आंसर से मैच करते रहना। दोनों जो है 5 के टेबल में 4 टाइम्स में, और 5 9 जा 45। अब यहां पे जैसे वो 16 अंदर किया था तो 4x माइनस 4y हुआ था, 9 3 का स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर लगा इस पे, तो 9 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो 3m और 3n बन जाएगा। तो यहां सबसे पहले इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस यहाँ पे 3m प्लस 3n का होल स्क्वायर लिख दिया। क्या कुछ आया, 5 और 2 प्लस में 3m प्लस 3n, और फिर 2 माइनस 3m माइनस 3n, कितना हो गया, माइनस 3m माइनस 3n, माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा भी पावर हो सकता है इस पे। एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर में पुट कर दो और इसको वाई स्क्वायर पे स्क्वायर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी वाले पैटर्न पे ब्रेक हो जाएगा, और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर लो पहले, और यहां सबसे पहले इसको 25 का स्क्वायर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 25।
या तो यहाँ की वैल्यू बाद में बदलते या फिर यहाँ की जैसे अभी बदलनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या कुछ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और x माइनस 5 और x प्लस 5, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये ब्रेक हो गया, x प्लस 5 x माइनस 5 में फैक्टराइज हो गया। यहाँ दोनों के पास एक वैल्यू कॉमन दिख रही है कि दोनों के पास x है और एक y एटलीस्ट दोनों के पास है। y पे पावर 4 बचा और यहाँ पे x पे पावर 4 आया। अभी यहाँ पे एक्स वाई तो कॉमन ऐसे ही रहेगा। अब इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और उस पे भी स्क्वायर। तो देखो 2 टू ज़ा 4 पावर और यहाँ पे भी 2 टू ज़ा 4 पावर हो गया। अगेन यहाँ पे लेंगे हम एक्स वाई और एक ब्रैकेट में होगा मेरा पहले वाई। क्या होगा, पहले होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जहां वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा इसको अगेन वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स में लिख लेंगे और बाकी सारी चीजें एज इट इज नीचे आ जाएंगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आज आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। यहां भी चाहो तो 3 पे पावर 4 लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखो। पहले लिखो 9x स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 16y स्क्वायर पे स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी हो गया सबसे पहले। ओके, अब a प्लस बी होते ही यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी। इसी को दोबारा से लिखना है, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस पे यहाँ ब्रैकेट चेंज करते हैं, 3x का होल स्क्वायर और ये 4y का होल स्क्वायर। अगेन ये आ गया a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है इसको। तो 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y और ये वाली वैल्यू एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। अभी यहां पे क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले रीअरेंज। जैसे मैंने बताया था कि आप लिख सकते भी हो पहले ही कि हम रीअरेंज कर रहे हैं, या फिर उसके बिना भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसके लिए ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लिया, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, और इन दोनों में सी कॉमन है तो ए प्लस बी आ गया। अब ये पूरा एक टर्म और ये भी पूरा एक टर्म, और दोनों टर्म में ए प्लस बी कॉमन है तो ए प्लस बी हमने यहाँ कॉमन ले लिया। ब्रैकेट वैसा ही रहने देते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले चुके हैं तो बचा ए माइनस बी और ये प्लस का सी। इस तरह से होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे इसको 2a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये अगर एक ब्रैकेट में ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, और प्लस का इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं 2a प्लस बी। ये तो सिर्फ इसके लिए है, ये अपना सेपरेट है, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई हुआ, ये दो टर्म कंबाइन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पे यही कॉम्बिनेशन मिलेगा।
तो जैसे ही यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ 2a प्लस बी यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या करेंगे दोनों टर्म्स में से 2a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2a माइनस बी और प्लस में 1, ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। हाँ, ये कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे 2a माइनस बी और प्लस 1, क्योंकि 2a प्लस बी बाहर है तो ए प्लस वाला बाहर है तो ओ माइनस वाला अंदर और प्लस ये कॉमन है तो यहां पे लिखेंगे 1। यहां क्या कुछ करने वाले हैं हम कि हमारा आंसर आ जाए, तो यहां भी पिछले क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है, रीअरेंज करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y। रीअरेंज करने के बाद ये x प्लस वाई और x माइनस वाई हो गया, किसके लिए, यहां तक के लिए, इन दोनों के लिए, और वहीं इसमें 3 कॉमन लिया तो x माइनस वाई। अब दोनों ही टर्म्स में x माइनस वाई कॉमन है तो x माइनस वाई आप कॉमन ले लेंगे और यहां आएगा x प्लस वाई प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर है 19। 19 नंबर में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 4c स्क्वायर को 2c स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी को अगर दिक्कत हुई तो ब्रैकेट ऐसे फॉर्म कर देना, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट फॉर्म कर देना पहले स्टेप के बाद। तो ब्रैकेट फॉर्म कर दोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का और ये माइनस 2c का, ये पूरा x ये पूरा y, तो x प्लस वाई और फिर x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू पुट कर दी हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। 20 नंबर में है यहां पर भी देखो ये पूरा एक सा है, कैसे, देखो ये 3x का होल स्क्वायर, ये प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, ये पूरा इस तरह से, और माइनस ये z का होल स्क्वायर। चलो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख दिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये मैंने इसलिए ब्रेक किया है ताकि आप समझ जाओ कि कैसे हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये इसका स्क्वायर ही तो बन रहा है, तो 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस वाई प्लस में एक बार z और फिर 3x माइनस वाई माइनस में z। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21। अभी यहाँ पे ये दोनों a के फॉर्म में है लेकिन यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a प्लस a का स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेके तीनों को ब्रैकेट में कर दिया। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर 2a और प्लस 1, ये फॉर्मूला है एक्चुअली में a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ए, और ये किसका है, ऑलरेडी हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का, तो x प्लस ए प्लस 1 x माइनस ए माइनस 1, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab, तो पहले तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab को एक साथ लो और माइनस सी स्क्वायर अलग से, 2a और 2a, तो 2a प्लस बी का ये पूरा होल स्क्वायर हो रहा है, देखो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, माइनस ये सी का होल स्क्वायर है। अब चाहो तो ब्रेक करके दिखा देना, 2a का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी, और यहां पे भी a, ये पूरा a प्लस b, और a की जगह पे यहां पे ये पूरा a माइनस b, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। 23 में भी ये सिंपल है थोड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों के पास है तो x प्लस 2 आया कॉमन,
और -1 लिया तो अगेन ब्रैकेट के अंदर साइन अपोजिट यानी साइन चेंज हो गई जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। x इज +2 यहाँ पे दोनों के पास है तो बचा क्या x स्क्वायर -1 और पता है 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं तो यहाँ x +1 हुआ और x -1 हुआ और यहाँ पे हुआ आपका x +2 नोट डाउन कर दिया एज इट इज। नेक्स्ट 1 + 2ab - a स्क्वायर + b स्क्वायर, अगर हम इसको भी इसी ब्रैकेट में डाल दे तो माइनस साइन के साथ जाएगा, है ना। 1 + 2ab - a स्क्वायर - b स्क्वायर ऐसे लिख दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगर माइनस साइन कॉमन बाहर लेते हैं तो -2ab + a स्क्वायर + b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab क्या हो जाएगा, ये 1 को स्क्वायर लिख लो और ये a - b का होल स्क्वायर, तो 1 + a - b और 1 - a + b, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप से, इसको करने के लिए x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर को फॉर्मूला बनने के लिए इसको या तो -2 चाहिए या तो +2 चाहिए। अगर इसको +2 दोगे तो दिक्कत करेगा, इससे अच्छा -2 दे दो। -2 दे दोगे तो बचेगा -9 और 9 2 11 होता ही है। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab तो a - b का होल स्क्वायर हो गया और 9 किसका हो गया, 3 का। यही चीज प्लस का करने में नहीं आती है ना, क्या करना पड़ता है आपको, 13 - 2 करते तो 13 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इसीलिए -2 और -9 ले लिया। ये हो गया a के साथ +b, फिर हो गया आपका ये a और a के साथ -b। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग यहाँ पे 26। अभी इस क्वेश्चन में देखो ये रास्ते नहीं दिख रहे हैं लेकिन एटलीस्ट सोचो तुम खुद से, ये है x स्क्वायर पे स्क्वायर है, इसको ठीक है x पे पावर 4 ही रहने दो, x स्क्वायर पे स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है और यहाँ 2 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हम 4x स्क्वायर - x स्क्वायर रखें तो काम बनेगा। क्यों, क्योंकि x पे पावर 4 4x स्क्वायर और 4 होल स्क्वायर बनेगा किसका, x + 2 का। x पे पावर 4 + 4x स्क्वायर + 4 - x का स्क्वायर 4 और ये कितना है, x स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, है ना। x पे पावर 4 + 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। अब ये पूरा a की जगह पे, तो a + b और ये हुआ आपका a - b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें भी क्या कुछ खास आपको दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ खास अब नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जिस भी बच्चे ने हमारे साथ पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा उसको कुछ भी अब इन क्वेश्चंस में स्पेशल नहीं लगेगा। a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख लिया तो यहां लिखा a + b और यहां लिखा a - b और ये रहा आपका 2a + b, एक ब्रैकेट में हमने अरेंज कर दिया। इन दोनों के पास क्या कुछ कॉमन है, 2a + b कॉमन है, तो 2a - b + 1, ये आ गया आपका आंसर। ये पहला हो गया। इसके साथ ही साथ दूसरा करते हैं, कितना हो जाएगा ये, 3x का होल स्क्वायर और माइनस, यहां पे हमने आपको बताया था 4 कॉमन है, y + 2x पे होल स्क्वायर है, तो 4 अगर अंदर जाएगा तो 2 के हिसाब से जाएगा, 4 पे रूट अरे 4 पे स्क्वायर लगेगा ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तब इसमें हम लोग
पुट करेंगे, यानी कि ये वैल्यू आएगी 2y प्लस 4x। अब ये पूरा a पूरा b, तो a प्लस b और a माइनस b, इसको भी समझना, ठीक है। 4 है, y प्लस 2x का होल स्क्वायर है, तो 4 डायरेक्टली दोगे तो स्क्वायर करने पे 16 ना हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे 2 का स्क्वायर और y प्लस 2x, अब तो जाके ये बराबर में आया, तो अब 2 2 दोनों के पास जाएगा, ओके। तब जाके जो है ये सिंपली स्क्वायर होके 4 के फॉर्म में आएगा, वरना 4 दे दोगे डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो वो चीज गलत हो जाएगी, इसलिए इसको भी पुट करना सीखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड वाला हो गया, तो थर्ड वाला पार्ट। यहां पे भी वही चीज सिखाई अभी हमने आपको, तो 9 3 का स्क्वायर है तो 3x प्लस 3y माइनस में x का स्क्वायर, और यहां पे भी स्क्वायर लगा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ओके, यही तो आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। हाँ, यहां पे देखो मुझे लगा पीछे वाले क्वेश्चन को देख के कि कुछ छूट रहा है। 3x प्लस 4x 7x प्लस 2y, और यहां पे माइनस एक्स माइनस 2y, तो माइनस साइन को चाहो तो एकदम बाहर ले लो, x प्लस 2y और 7x प्लस 2y। अगर ये माइनस साइन यहां हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये माइनस साइन के बाद जस्ट ये हो 7x प्लस 2y तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही है। नेक्स्ट यहां पे इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो x माइनस 3, और -1 कॉमन लिया तो x माइनस 3, माइनस साइन लेने पे अंदर साइन चेंज, x माइनस 3 दोनों के पास है तो बचा x स्क्वायर माइनस 1, और ये हम देखते आ रहे हैं कि इसको x प्लस 1 और x माइनस 1 में ब्रेक कर देंगे, और ये एज इट इज x माइनस 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या कुछ है, फैक्टराइज करना है इसको। इसको फैक्टराइज करने के लिए ना सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर उसके बाद ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 4 ABCD है तो माइनस का 2 ABCD और माइनस का 2 ABCD अलग अलग कर लो। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab का फॉर्मूला बनेगा, एक नहीं दो दो बनेगा। कैसे, अरेंज करो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, अगर AC है तो किसके साथ बनेगा उसका, BD के साथ बनेगा, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और एक माइनस 2 ABCD यहां रख दे रहे हैं। अब इसके बाद ACBD ले लिया तो क्या बचा, माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक ABCD इनको दे दिया। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको क्या लिख सकते हो, AC माइनस BD का होल स्क्वायर। अब इसको पहले तो माइनस साइन कॉमन लेके साइन बदल लो इसका, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD, ये हुआ AC माइनस BD का होल स्क्वायर, और ये हो गया AD माइनस AD प्लस BC का होल स्क्वायर। AC है यहाँ, AD है यहाँ, BD है वहां BC है, तो ये पूरा A ये पूरा B, तो कैसे लिखेंगे कि A, ये लिख लिया A प्लस B
ये एक ब्रैकेट में, फिर अगेन ए लिख लिया, फिर माइनस साइन के साथ, तो माइनस ए डी और माइनस बी सी। कुछ और हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ए सी ए डी, ए कॉमन लिया तो सी प्लस डी, और बी डी बी सी, तो बी सी पहले बी डी, बी सी माइनस बी डी। चलो ऐसा करते हैं, एक स्टेप आपके लिए हम एक्स्ट्रा यहां इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक? ऐसे ए सी प्लस ए डी और प्लस बी सी माइनस बी डी, ये ऐसे लिखा। वही चीज इधर भी करेंगे, ए सी माइनस ए डी और इधर ए सी माइनस ए डी माइनस बी डी माइनस बी सी। ओके, चलो ये हो गया। क्या कुछ आएगा? ए कॉमन लिया तो सी प्लस डी और प्लस बी कॉमन लिया तो सी माइनस डी। वहीं इसमें ए कॉमन लिया तो सी माइनस डी और माइनस बी कॉमन लिया तो डी प्लस सी, है ना? साइन चेंज। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखते ही देखो मालूम हो जाना चाहिए आपको, जैसे यहां एक बार नोट डाउन कर दे रहे हैं। ये माइनस साइन सिर्फ एट एक्स पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? एट एक्स पे माइनस साइन जा रहा है। तो क्या कुछ कर देंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 15 प्लस 8x ऐसे, और वही एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8x। ये पूरा हो गया a की वैल्यू, ये हो गई b की, ये हो गया a का, ये हो गया b का। a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ये आ गया। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर माइनस 8x के होल स्क्वायर का जो है फॉर्म है ना? a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी में कर दिया, तो ये चीज लिख सकते हैं। इसके आगे फर्दर पहले एग्जांपल्स देखेंगे ट्राइनोमियल्स को, फिर उसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।